हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारी सिलाई कोर्स क्लास का डे 5 है। और फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट वाली क्लास में गर्ल फ्रॉक की कटिंग ड्राफ्टिंग सीखेंगे, जिसकी एज होगी 10 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो 10 इयर्स की गर्ल है उसका फ़्रॉक हमें कैसे बनाना है और किस तरह बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आपको जो 4 क्लास आपकी पहले भी ली हैं वो मैंने अभी तक आपको बेसिक नॉलेज दी है कि स्टिचिंग क्लास में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से हमें नाप लेनी चाहिए और क्या क्या सामान हमारे पास अरेंज होना चाहिए। और मैंने आपको अपना फर्स्ट ड्राफ्ट भी सिखाया है कि जो हमारी स्टार्टिंग का ड्राफ्ट होता है बेबी फ्रॉक का, झबले का जो ड्राफ्ट होता है, वो मैंने कटिंग स्टिचिंग आपको लास्ट वाली क्लास में सिखाई थी। तो फ्रेंड्स, आगे की क्लास में हमारा ये जो नेक्स्ट 5 वाली क्लास है, हमारी डे 5 की क्लास है, इसमें हम 10 इयर्स की जो गर्ल्स होती हैं उनके फ्रॉक के बारे में सीखेंगे कि हमें 10 इयर्स की लड़की की अगर फ़्रॉक बनानी है तो हम किस तरह की फ़्रॉक बना सकते हैं और कैसे हमें फ़्रॉक बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गर्ल्स की जो फ़्रॉक होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो बात आप ये जान लो कि वो 2 तरह की फ़्रॉक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तभी तो आप चूज कर पाओगे कि आपको अपने लिए या अपनी बेटी के लिए या किसी भी गर्ल के लिए किस तरह की फ़्रॉक बनानी है। तो जो हमारी पहले नंबर की फ़्रॉक होती है, जो एक उसमें से एक टाइप होता है कि वो हमारी, जैसे मतलब मैंने बताया था कि आपको 2 टाइप की फ़्रॉक होती है। उसमें से एक फ़्रॉक क्या है, हमारी बॉक्स प्लेट वाली होती है, जो स्ट्रेट फ्रॉक होती है। ठीक है, जो सीधी होती है। फिर सेकंड वाली होती है हमारी अम्ब्रेला वाली फ्रॉक। ये हमारी अम्ब्रेला कट में इसकी स्कर्ट की कटिंग होती है। तो ये होती है हमारी अम्ब्रेला वाली फ्रॉक और ये होती है हमारी स्ट्रेट बॉक्स प्लेट वाली फ्रॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाली फ्रॉक के बारे में सीखेंगे कि बॉक्स प्लेट स्ट्रेट फ्रॉक जो होती है वो किस तरह से उसकी कटिंग होती है और किस तरह हमें उसकी कटिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थ्योरी के साथ साथ पूरा ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगी कि हमें किस तरह उसकी फ़्रॉक को बनाना है। तो सबसे पहले तो हम फ्रॉक को थ्योरी की तरह समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक इमेज बना के दिखाती हूँ कि किस तरह की फ़्रॉक हमारी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपके सामने सब कुछ शेयर करूँगी, बस आप लोग क्या है ना, पेशेंस से देखते जाना। देखिए फ्रेंड, ये हमारी एक इमेज है फ्रॉक की। ठीक है, ये हमारा शोल्डर होता है। ठीक है, ये होता है हमारा आर्म होल। ठीक है, और ये होता है हमारा नेक। देखिए, पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या पॉइंट बता रही हूँ और किस चीज़ के क्या नाम होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा ये होता है पोर्शन, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, चेस्ट। देखिए, सारी चीज़ें याद रखना। अब ये जो लाइन होती है हमारी, ये होती है वेस्ट लाइन। यहाँ पे हमारी वेस्ट मेजरमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये होता है हमारा फ्लेयर, कि जितना घेर हमें रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो
प्लेट बनते हैं, जो हमारी वेस्ट लाइन से अटैच होते हैं, ये होते हैं हमारे बॉक्स प्लेट। इनको बोलते हैं बॉक्स प्लेट। ठीक है। अब आप कहोगे कि बॉक्स प्लेट कैसे होते हैं और हमें यहाँ पे बॉक्स प्लेट ही क्यों लगाने हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपको प्लेट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, बस आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आपको देखना है कि क्या चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। प्लेट कितनी तरह के होते हैं। प्लेट भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है बॉक्स प्लेट। ठीक है, नंबर 2 होता है थ्रेड प्लेट। ठीक है, तो थ्रेड प्लेट कैसे होते हैं। देखो, बॉक्स प्लेट आप समझ गए। यहाँ पे ये वाले बॉक्स प्लेट होते हैं कि जिसमें जिस तरह हम ऐसे चुन्नट उठा के डालते हैं, वो बॉक्स प्लेट होते हैं। देखो, मैं आपको बताती हूँ कि किस, जैसे ये एक पेपर है, देखिए आप इसमें बॉक्स प्लेट को समझिए कि बॉक्स प्लेट कैसी होती है। जैसे ये पेपर है, ठीक है, अब आपको इसमें बॉक्स प्लेट डालनी है। ये आपकी वेस्ट लाइन है, और या फिर ये समझ लीजिए ये कपड़ा है, आपको वेस्ट लाइन में इसको यहाँ पे अटैच करना है, और ये आपके पास इतना कपड़ा है, तो आप इसमें बॉक्स प्लेट कैसे डालेंगे। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि बॉक्स प्लेट आप कैसे डालेंगे। तो हम एक सिरे से स्टार्ट करते हैं, एक साइड से स्टार्ट करते हैं बॉक्स प्लेट। एक तो तरीका होता है कि आप इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से उठा के, ये देखिए, इस तरह से ऐसे डालते जाना है आपको। ये होते हैं बॉक्स प्लेट। कपड़े को ऐसे उठा के जितनी भी आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से डालते हुए जाना है कि आपको कितने एरिया में बॉक्स प्लेट चाहिए। ठीक है, एक तो बॉक्स प्लेट डालने का तरीका ये हो गया। देखिए, यहाँ पे आपने इस तरह से आपकी लाइनें बन जाएंगी। फिर एक तरीका क्या होता है कि आपको कुछ बॉक्स प्लेट इस साइड से डालने हैं और कुछ बॉक्स प्लेट इस साइड से डालने हैं, कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ना ये प्लेट डाल सकते हो। देखिए, अब मैं आपको इस साइड से डाल के दिखाऊंगी कि बॉक्स प्लेट को इस साइड से कैसे डाला जाता है। आप ध्यान से देखते जाइएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ प्लेट इस साइड से डले हैं, कुछ इस साइड से, फिर आपको यहाँ पे वेस्ट लाइन पे अटैच करना है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए, ये होते हैं बॉक्स प्लेट। देखिए, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये होते हैं बॉक्स प्लेट। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थ्रेड प्लेट क्या होते हैं। सपोज ये आपका कपड़ा है, यहाँ पे आपको प्लेट डालनी है। ठीक है, तो प्लेट कैसे डालेंगे। हम अपनी मशीन की सिलाई को 5 नंबर पे कर लेंगे, बड़ी सिलाई कर लेंगे, और फिर हम उसमें यहाँ पे किनारी किनारी एक सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हम किनारी किनारी पे यहाँ पे एक सिलाई अपने कपड़े की, जहाँ से हमें अपने कपड़े में प्लेट डालनी है, वहाँ पे किनारी पे 5 नंबर पे करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे। फिर हम एक साइड से 2 थ्रेड होते हैं ना ऊपर नीचे वाले, एक थ्रेड को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो ये ऐसे होता चला जाएगा, ये ऐसे होता चला जाएगा फ्रेंड्स। ये इस तरह से होता हुआ चला जाएगा। तो इसमें यहाँ पे प्लेट बन जाएंगी, इस एरिया में यहाँ पे प्लेट बन जाएंगी, तो आप उसको वेस्ट लाइन से जोड़ पाएंगे। तो ये होते हैं प्लेट डालने के तरीके, कि हमें बॉक्स प्लेट को कैसे डालना है और थ्रेड प्लेट को कैसे डालना है। देखिए, फ्रॉक की इमेज आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी कि फ्रॉक की इमेज ऐसे होती है और किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 10 ईयर्स की जो गर्ल होती है, अब उसके बारे में बताएंगे कि आपको कि उसमें कितना कपड़ा लगता है और कितनी उसकी हमें लेंथ किस तरह से, चेस्ट किस तरह से और शोल्डर किस तरह से, हमें क्या क्या किस तरह से कटिंग करनी है और किस तरह से हमें उसका ड्राफ्ट तैयार करना है। तो मैं आपको 10 ईयर्स की जो गर्ल होती हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी,
बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो थी हमारी थ्योरी, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका ड्राफ्ट। तो सबसे पहले हमें क्या है कि यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेनी है कि हमें जिस बच्चे की फ़्रॉक बनानी है उसकी मेजरमेंट हम नाप के यहाँ पे लिख लेंगे कि कितनी मेजरमेंट हमें रखनी है और कितनी हमें रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फ़्रॉक। तो सबसे पहले हम नापते हैं लेंथ। लेंथ नापना मैंने आपको बताया था, शोल्डर से नीचे की तरफ नापनी है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है। उसके बाद शोल्डर, शोल्डर नापना है। फिर हमें चेस्ट नापनी है। उसके बाद हमें वेस्ट नापनी है। और फ्लेयर तो हम अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रख लेंगे, ठीक है। कि हमें कितना फ्लेयर रखना है, क्या करना है, वो हम अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कितना कपड़ा लगता है। जो है फैब्रिक हमारा लगेगा 2.5 से 3 मीटर कपड़ा हमें ज़रूर चाहिए अगर हमें स्ट्रेट फ्रॉक बनानी है, ठीक है। 2.5 से 3 मीटर, ठीक है। ये है हमारी बॉक्स प्लेट की स्ट्रेट फ्रॉक। ये कपड़ा हमें इसके लिए चाहिए इतना, कि हमारा कपड़ा कितना लगेगा कि आपको पता होना चाहिए कि हमें 10 इयर्स की गर्ल की एक जो फ्रॉक बनानी है, लेकिन वो फ्रॉक स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम इसमें चोली निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में काम करेंगे कि चोली हमें कैसे निकालनी है। तो आपके पास स्केल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास छोटी स्केल, बड़ी स्केल, सब तरह की स्केल होनी चाहिए अगर आपको कटिंग करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको सब कुछ ध्यान से समझाऊंगी और आप लोग देखते जाइएगा। देखिए, ये मत कहना फिर बाद में कि हमें समझ में नहीं आया अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले चोली का कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो, ये तो है हमारी लेंथ। देखिए, जो हमारी फुल लेंथ होती है ना, हमें निकालनी कैसी है, चोली की लेंथ हमें अलग निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह ही हमें चोली की लेंथ निकालनी है कि चोली की लेंथ हमारी कितनी होती है। तो देखो, अगर हमारी लड़की 10 साल की है तो मैक्सिमम उसकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या होती है, 11 से 12 इंच की हमारी चोली होती है। तो हमारी इसकी चोली की लेंथ क्या है, 11 से या 12 इंच निकलेगी। तो ये है हमारी लेंथ, 11 इंच। इसमें हम करेंगे +2 ऐड। ये है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ से शोल्डर नाप लेंगे। तो शोल्डर हमारा कितना होना चाहिए, 11 इंच हो गया ना हमारा शोल्डर। तो ये हमने 5.5 इसका आधा लिया है, तो यहाँ पे हम इसको 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है इतना ही हम यहाँ पे भी उस पे क्या बोलते हैं, आर्म होल पे भी निशान इतना ही लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख लीजिए कि आपने इतना इस पे निशान यहाँ लगाया था, तो इतना ही हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये हो गया। फिर है हमारी चेस्ट। चेस्ट की नाप हमारी कितनी थी,
ये देखिए गर्ल्स की फ़्रॉक जो होती है बिल्कुल फिटिंग की नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी नाप थी यहाँ पे 30 इंच, और ये है हमारी 26। तो इस तरह से सबकी देखो, सबकी मेजरमेंट अलग अलग हो सकती है, सबकी जो है मेजरमेंट उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कितनी मेजरमेंट चाहिए, आप गर्ल के अकॉर्डिंग आप उसको नाप लेना, हर चीज़ उसकी नाप के नोट कर लेनी है आपको कि आपको कितनी लेंथ आपको यहाँ पे रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया 5.5 इंच, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। ये हो गया हमारा शोल्डर, ठीक है, देख पा रहे हैं। अब ये है हमारी चेस्ट। देखिए चेस्ट जो भी है हमारी, यहाँ पे देखिए चेस्ट जो भी होती है हमारी, उसको डिवाइड बाई 4 करना है, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है और फिर हम उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो भी चेस्ट है उसको हम यहाँ पे डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये है हमारी चेस्ट, तो इसका हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5, ठीक है। इसमें हम +2 करेंगे मार्जिन का ऐड, तो हमें यहाँ पे 7.25 +2 कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हमारी इसी तरह वेस्ट की नाप होती है, इसको हम कैसे निकाल लेंगे, 26 है, इसको भी हम डिवाइड बाई 4 करेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा 4 लेयर में है, ठीक है। 6.5 डिवाइड बाई 4 करके हो गया 6.5 +2 मार्जिन के लिए, ठीक है। जो भी है आपको चेस्ट भी वेस्ट भी आपको डिवाइड बाई 4 करना है, ठीक है। और ये आपकी फुल लेंथ रहेगी यहाँ से, ठीक है। अब आपको इस लेंथ को इसमें मिला लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो इसको आप ऐसे गोलाई दे देंगे इसमें 1.5 इंच की, ठीक है। तो ये आपकी चेस्ट हो गई, ये आपकी वेस्ट हो गई। ये भी जैसे मैंने बताया था डिवाइड बाई 4 +2, 2 किस लिए है, ये है मार्जिन का, ठीक है, ये है 2, ठीक है, ये है 1.5 की। अब इसमें नेक को हमें किस तरह रखना है, देखिए हम बच्चे की नाप में ना नेक को ज़्यादा चौड़ा नहीं रख सकते, नहीं तो बच्चे की नेक जो है बार बार गिरती रहेगी आगे की तरफ, शोल्डर डाउन होते रहेंगे, तो इस तरह नहीं रखना है। तो हम यहाँ से रखेंगे 3.5, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे हम 2 इंच इस तरह से, ठीक है। और ये आप ज़्यादा गहरा नहीं रखेंगे, इसमें आप आगे की भी कटिंग करेंगे और पीछे की भी कटिंग करेंगे, तो आपको ज़्यादा गहरा नहीं रखना है। नेक मैक्सिमम आपको रखना है 4 इंच आगे का नेक रखना है और 3 इंच पीछे का नेक रखना है, तो इसको हम ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारी जो भी फुल लेंथ है उसमें से हम चोली की नाप जो है अलग कर लेंगे। अब देखिए, अब जो बचा नीचे का फ्लेयर किस तरह कटिंग करते हैं, ये मेरी जो नीचे की फ्लेयर का ये हमारा कपड़ा है इस तरह से, ये है हमारा कपड़ा, इस पोजीशन में होता है हमारा कपड़ा, और ये हमारा 2 लेयर में कपड़ा है, ठीक है। ये हमारा 2 लेयर में कपड़ा है। अब यहाँ पे हमें ऐसे बॉक्स प्लेट बनानी है पूरे कपड़े में,
और उसको हमें इतना रखना है जितनी हमारी वेस्ट की मेजरमेंट है। तो वेस्ट से ज़्यादा मेजरमेंट उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें उस कपड़े को बॉक्स प्लेट डालकर वेस्ट में अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखना कि आपकी ये जो लेंथ है ना प्लेट डालने के बाद, ये वेस्ट लाइन से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये कपड़ा छोटा होने के बाद इतना हो जाना चाहिए जो ये वेस्ट में अटैच हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका प्लेट वाला एरिया है। इसी तरह आप पिछले हिस्से में भी और अगले हिस्से में इस तरह से आप प्लेट डाल लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बॉक्स प्लेट हम किस तरह से डालते हैं। ये आम भाषा में इसको चुन्नट भी बोलते हैं। तो ये चुन्नट वाली प्लेट है, ये देखिए चुन्नट इसको बोलते हैं। इस तरह से करने से ये चुन्नट वाली फ्रॉक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से देखिए, ये बोलते हैं बॉक्स प्लेट, कि कुछ बॉक्स प्लेट इस दोनों साइड से डलते हैं, कुछ एक साइड से डलते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ़्रॉक बनाना चाहो। तो इस तरह से ये चोली की कटिंग हो जाएगी। और ये हुआ नीचे का फ्लेयर वाला एरिया। ठीक है, तो ये जो मेरे इसमें थी फुल लेंथ कितनी थी, अब मैं आपको टोटल बताऊंगी। ग्यारह इंच की तो चोली थी। यह है चोली, प्लस 20 इंच का है इसका फ्लेयर, या स्कर्ट भी कह सकते हो नीचे की। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ हमारी 31 थी। ठीक है, तो ये हमारी 31 टोटल लेंथ है। पूरी जो हमारी लेंथ है टोटल 31 है। तो इसमें से हमने 11 इंच की चोली तो हमने निकाल ली है। अब हमें 20 इंच की ये निकालनी है, इसकी नीचे की लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा कितना रहेगा, 20 इंच। ठीक है, इसमें भी हमें प्लस 2 इंच ऐड करके चलना है। ठीक है, एक्स्ट्रा, ये हमें एक्स्ट्रा ऐड करके चलना है इसको। ठीक है, और ये कपड़ा हमारा कितना होना चाहिए, ये देखिए कम से कम ये हमारा 30 से 35 इंच या 40 इंच का ये कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, 30 इंच टू 40 इंच, तभी इसमें अच्छे से प्लेट डल पाएंगी। ओके, ये बात आपको याद रखनी है कि हमें नीचे का कपड़ा इतना चाहिए। तो इसमें 2.5 से 3 मीटर कपड़ा आपका ज़रूर लगेगा। ठीक है, और ये आपका अर्ज है कि आपका कितना अर्ज मिल जाता है आपको, ये उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो अगर लेंथ पूरी नहीं होती है तो आपको नीचे पट्टी लगा कर भी लेंथ बढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये नीचे का पोर्शन जो होता है ये है हमारा पीको वाला एरिया। ठीक है, या तो आप इसमें पीको करा लेना, या फिर नीचे से बारीक बारीक डबल फोल्ड कर सकते हो कि उसमें अच्छा सा लुक आ जाए। इसको खुला नहीं छोड़ना है, ये पीको वाला पोर्शन होता है। पीको वाला एरिया है ये। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। और ये होती है इसकी प्लेट वाला एरिया। ठीक है, ये है इसकी बॉक्स प्लेट। तो फ्रेंड्स आज मतलब पूरी क्लास में मैं आपको ड्राफ्टिंग और थ्योरी दोनों चीज़ें बता चुकी हूँ कि हमें अपनी फ्रॉक में किस तरह से कितनी लेंथ कहाँ से नापनी है, कितनी मेजरमेंट कहाँ से रखनी है। तो सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग करने से पहले क्या है कि पूरी मेजरमेंट को लिख लेना है कि आपको पूरी मेजरमेंट कितनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी पूरी मेजरमेंट हमें 31 इंच टोटल चाहिए थी, तो उसमें से हमें चोली कितनी निकालनी है और फिर नीचे का फ्लेयर हमें कितना निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप पूरी फ्रॉक की कटिंग कर पाओगे। और बाकी आप ये सब नाप अपनी जो है बच्ची है उसकी बॉडी के मेजरमेंट से आप ये यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपको करंट नाप होनी चाहिए आपकी। और फिर जो भी आपकी मेजरमेंट है, मेथड मैंने आपको बता दिया है कि चेस्ट को निकालने का मेथड क्या होता है, वेस्ट को निकालने का मेथड क्या होता है।
लेकिन ये याद रख के चलना है कि आपको +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, लूजिंग के लिए ज़रूर लेके चलना है। उसके बिना कपड़ा आपको कटिंग नहीं करना है। किसी भी कपड़े में आपको भूलना नहीं है कि आपको मेजरमेंट में एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर चाहिए। लूजिंग के लिए आपको, स्टिचिंग के लिए कपड़ा ज़रूर चाहिए और उसके बिना आपको कटिंग नहीं करना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा और मेरे हिसाब से आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 10 ईयर की बच्ची की फ़्रॉक थी। फ़्रॉक की ड्राफ्टिंग और थ्योरी मैंने आपको दोनों चीज़ें सिखा दी हैं। और मैं इसका जो मैंने फ़्रॉक बनाया है रेड कलर का, उसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, आप देख के खुद बता सकते हो कि ये फ़्रॉक बनने के बाद आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।